इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। तो भी हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को जनरली एपी के नाम से डिनोट करते हैं। अब देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जैसे कि देखिए कोई भी नंबर का सीक्वेंस क्या हो गया, जैसे 1 हो गया, 2, 3, 4, ये क्या हो गया सीक्वेंस। तो फिर उसी तरह हम इसको एक तरह और भी लिख सकते देखें 1, 3, 5, 7। तो यहाँ पे देखिए कि ये जो सीक्वेंस बना रहा है इसमें कॉमन क्या है। देखिए यदि हम लोग कोई कॉमन करते हैं तो देखिए 3 - 1 करते तो कितना होता है 2। वही 5 - 7 क्या होता है 2। उसी तरह 2 - 1 1 होता है, 4 - 3 1 होता है। तो फिर यहाँ पे देखें कि दोनों का जो कॉमन डिफरेंस है कि देखें इसका इसका माइनस इस मतलब दोनों का जो डिफरेंस है कॉमन डिफरेंस वो कितना है 2 2। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि एपी का जो सीक्वेंस होता है, जो भी सीक्वेंस का नंबर में होता है उसका कॉमन डिफरेंस जो है सबका सेम होगा। यहाँ पे जैसे देख सकते हैं कि 3 - 1 इसका कॉमन डिफरेंस क्या है 2। उसी तरह 5 और 3 का कॉमन डिफरेंस क्या है 2। उसी तरह 7 और 5 का कॉमन डिफरेंस क्या है 2। तो यहाँ पे एक ये जो सीक्वेंस दिया हुआ है इसका कॉमन डिफरेंस है कितना 2। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि ये जो है वो एपी का टर्म में। उसी तरह पहला जो एग्जांपल में इसमें भी कॉमन डिफरेंस क्या है 1। तो फिर इसको भी हम लोग एपी कहेंगे। तो एपी का प्रॉपर डेफिनेशन हो जाएगा ये। आप लोग समझ लिए, अब इसको समझ लीजिए डेफिनेशन क्या बोल रहा है। ए सीक्वेंस इन विच ईच टर्म डिफर फ्रॉम इट्स प्रीसीडिंग टर्म बाय ए कांस्टेंट इज कॉल्ड एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो भाई इसका कहने का मतलब ये है कि सीक्वेंस होना चाहिए। ये सीक्वेंस में जो एक टर्म है हर एक टर्म उसके पहले वाला टर्म्स के मुकाबले डिफर करेगा। मतलब दोनों का डिफरेंस इसका भी डिफरेंस सेम होगा। वही बोला है ए सीक्वेंस इन विच ईच टर्म डिफर फ्रॉम इट्स प्रीसीडिंग टर्म। मतलब हर एक टर्म ये टर्म ले लीजिए या फिर ये टर्म ले लीजिए, ये टर्म ले लीजिए, इसका जो डिफरेंस होगा पिछले वाला टर्म से इसके इक्वल होगा। इसका डिफरेंस पिछले वाला टर्म से इसके और इसके पिछले वाला टर्म डिफरेंस के इक्वल होगा। इसी को हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, जो कि हम लोग जनरली डिनोट किससे करते हैं एपी से, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये है इसका शॉर्ट फॉर्म जो कि हम लोग जनरली यूज करते हैं। तो फिर चलिए हम लोग देखते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कौन कौन सा टर्म यूज होता है और उससे हम लोग कैसे पता कर सकते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ये टर्म कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी कितना है। ठीक है, तो चलिए उसको भी हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। इसमें डिस्कस करते हैं एक प्रॉब्लम आया है जो कि सबसे पहला प्रॉब्लम है इस वीडियो के लेक्चर में। तो इसमें क्या बोला है सो दैट द प्रोग्रेशन। इसमें एक प्रोग्रेशन का सीक्वेंस दिया हुआ है जो कि है 8, 11, 14, 17, 20 और भी आगे तक जाता है, जो कि एक एपी के टर्म में मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के टर्म में। और इसके साथ हम लोग को और भी फाइंड करना है कि ये जो सीक्वेंस है इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा और ये जो सीक्वेंस जो एपी में है तो उसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा। तो फिर इसमें यहाँ पे जो जो दिया हुआ है उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो पहला काम क्या होगा गिवन लिखने का। तो यहाँ पे क्या है सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन में लिखेंगे गिवन क्या क्या है। ठीक है, यहाँ पे प्रोग्रेशन दिया हुआ है जो कि क्या है 8, 11, 14, 17, 20 जा रहा है आगे तक। ये कहाँ तक जाएगा इसका कोई फिक्स वैल्यू नहीं दिया हुआ है। तो फिर अब हम लोग को क्या करना है, ठीक है, यहाँ पे ये लिखने के बाद हमको क्या पहले प्रूव करना है कि ये जो टर्म है वो एपी में है कि नहीं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए हम लोग इसके लिए पहले क्या करेंगे
कि हम लोग पिछले कुछ देर पहले आपने क्या सीखा कि कोई भी टर्म एपी में तभी होगा जब उसका कॉमन डिफरेंस सेम होगा। ठीक है, तो देख क्या था, देखिए यहां से 3 - 1 कितना हुआ 2, 5 - 3 कितना हुआ 3, 7 - 5 कितना हुआ 2। तो यहाँ पे यदि आप देखो तो इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है। तो उसी तरह हमको इसमें भी चेक करना है कि इसका क्या कॉमन डिफरेंस सबका सेम है। मिनिमम हम लोग को दो वैल्यू को दिखाना है कि ये सेम होगा कि नहीं। तो चलिए इसको भी हम लोग करते हैं क्लियरली नाउ। ठीक है, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, T2 मान लेते हैं। चलिए इसको हम लोग T2 मान लिए, T1 मान लिए, T3 मान लिए, T4, इसको T5। यहाँ पे जो T का मतलब है वो टर्म है। मतलब देखिए ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है, ये चौथा टर्म है, ये पांचवा टर्म है। इसको आपको पहले से मान के चलना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करना है, तो प्रूफ करना है कि ये टर्म एपी के फॉर्म में है। इसके लिए हमको क्या करना दिखाना पड़ेगा कि T2 माइनस T1 इक्वल किसके होगा, T3 माइनस T2 के, T3 माइनस T2 के। उसी तरह T4 माइनस T3 इसके बराबर होगा, क्या होगा T4 माइनस T3 इसके बराबर होगा। ठीक है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे इसका वैल्यू पुट कर देते हैं। T2 का वैल्यू क्या है 11 माइनस T1 का वैल्यू क्या है 8, T3 का वैल्यू क्या है 14, T2 का वैल्यू क्या है 11, उसी तरह T4 का वैल्यू क्या है 17, T3 का वैल्यू क्या है 14। तो इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आता है 3 3 3। ठीक है, तो इससे हम लोग को ये पता चलिए कि इसका जो सीक्वेंस का जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है 3, जो कि सारा सेम है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं हेंस द गिवन प्रोग्रेशन आर इन एपी। अब चलो हम लोग ये सब फाइंड कर ली। अब सेकेंड चीज क्या बोला है कि फाइंड इट्स पहला टर्म, मतलब ये जो सीक्वेंस है इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा। ठीक है, क्या लिख देंगे नाउ फर्स्ट टर्म जिसको हम लोग डिनोट करते हैं ए से जनरली, क्योंकि ये आपका बहुत काम देगा। फर्स्ट टर्म को हम लोग क्या से डिनोट करते हैं, ये आप जान के रखिए कि इसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं, जो कि क्या होगा ये सीक्वेंस में फर्स्ट टर्म क्या है 8 है। मतलब इस सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म क्या हुआ 8। अब क्या बोला द कॉमन डिफरेंस, जो कि हम लोग यहाँ पे निकाल चुके हैं। कॉमन डिफरेंस क्या हो फिर से बना लेते हैं, चलो ठीक है। एंड कॉमन डिफरेंस इसका कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा आप बताइए, ये T2 माइनस T1 या फिर T3 माइनस T2 या फिर T4 माइनस T3। तो हम लोग इसमें से कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग सपोज करते हैं T2 माइनस T1। ठीक है, ये क्या हो जाएगा इसका कॉमन डिफरेंस। तो चलिए कॉमन डिफरेंस को हम लोग जनरली D से डिनोट करते हैं। क्या हो जाएगा D से। कॉमन डिफरेंस को हम लोग D बोलते हैं। अर्थ फर्स्ट टर्म को हम लोग A से डिनोट करते हैं। ये टर्म को आप याद रखिएगा, आगे वाला क्वेश्चन में आपको ये टर्म आपके लिए सहायता करेगा आगे चैप्टर पर समझने की। तो देखिए T2 क्या है 11 माइनस 8 क्या हो जाएगा 3। तो फिर यहाँ पे हम लोग को क्या निकालना था पहला फर्स्ट टर्म, जो कि निकाल चुके हैं, जो कि क्या है 8, कॉमन डिफरेंस 3 है। साथ में हम लोग को ये भी शो करना था कि ये जो प्रोग्रेशन
दिया हुआ है, ये एपी के टर्म में है, जो कि हम लोग यहाँ पे प्रूव कर चुके हैं। ये जो क्वेश्चन एग्जाम्पल में हम लोग सॉल्व करने वाले, ये सीबीएसई 2014 में आया हुआ है। तो फिर यहाँ पे क्या बोला है कि फाइंड ए एंड बी, यहाँ पे ए और बी का वैल्यू पता करना है कि एक नंबर दिया हुआ है, उसमें से आपको ए और बी का वैल्यू पता करना है। क्या कि ये जो नंबर दिया है ए 9 बी 25, ये जो नंबर है ये एक एपी को फॉर्म करता है। तो फिर यहाँ पे जो जो दिया हुआ है उसको हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, पहले काम क्या है, हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे गिवन, गिवन लिख देंगे। उसके बाद एपी, एपी क्या दिया हुआ है, ए 9 बी 25, ये इसका टर्म दिया हुआ है। अब हम लोग क्या पढ़ चुके हैं बताइए आप, कि इसका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो सेम होगा। मीन्स इसको इससे माइनस करते हैं तो इसको इसे माइनस करेंगे तो ये इक्वल टू होगा। तो फिर क्या लिखेंगे, वी नो दैट, यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे, वी नो दैट कॉमन डिफरेंस of an AP of the AP is same। देखो मतलब हम लोग को यहाँ पे एक लाइन लिखना पड़ेगा कि जो कॉमन डिफरेंस एपी का होता है वो सेम होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि T2, ये टर्म 2 है, टर्म 2 माइनस टर्म 1, मतलब ये टर्म 2 टर्म 1 का माइनस का इक्वल टू क्या हो जाएगा, टर्म 3। लिख देता हूँ मैं, टर्म 3 टर्म 2 टर्म 1 और ये है टर्म 4। ठीक है, तो टर्म 3 माइनस टर्म 2 इक्वल होगा टर्म 2 माइनस टर्म 1 के। उसी तरह टर्म 4 माइनस टर्म 3 इक्वल होगा इसके और इसके। टर्म 2 यहाँ पे क्या दिया हुआ है 9 माइनस टर्म 1 क्या दिया हुआ है ए, जिसका वैल्यू को पता नहीं है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे ए। उसी तरह टर्म 3 का वैल्यू क्या है बी, टर्म 2 का वैल्यू क्या है 9, टर्म 4 का वैल्यू क्या है 25, टर्म 3 का वैल्यू क्या है बी। इसको हम लोग अब इक्वेट कर देते हैं, क्या हो जाएगा 9 माइनस ए इक्वल टू, एक बार हम लोग को इससे करते हैं, ठीक है, बी माइनस 9। इससे इजी ये होगा कि इसको तो हम लोग काट देते हैं। यहाँ पे देखिए ये टर्म में बी क्या है कॉमन है, तो हम लोग यहाँ पे लेते हैं नाउ, इसको हम लोग क्या कर देते हैं इक्वेशन 1, नाउ फ्रॉम 1 लेते हैं। ठीक है, इसको और इसको सिर्फ लेते हैं। देखें बी माइनस 9 इक्वल टू 25 माइनस बी, इसको हम लोग इक्वेट करते, क्या हो जाएगा बी हट जाएगा तो 2b हो जाएगा, 25 प्लस 9, 25 प्लस 9 क्या हो जाएगा 34, 2b इज इक्वल टू 34। देयरफॉर b का वैल्यू क्या आ जाएगा 34/2, 2 17 जा 34। तो फिर यहाँ पे b का वैल्यू क्या आ गया 1। अब यहाँ पे हम लोग क्या करना है, ठीक है, तो यहाँ पे फिर लेते हैं इक्वेशन को, यहाँ पे ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को हम लोग अब लेते हैं। देखिए 9 माइनस ए इक्वल टू बी माइनस 9। यहाँ पे ये और ये कोई क्यों लिए, ठीक है, इसके पीछे का रीजन बड़ा ही सिंपल है कि देखिए यहाँ पे हमको ये इक्वेशन और ये इक्वेशन में दो अननोन क्वांटिटी है, इसमें से एक अननोन क्वांटिटी का वैल्यू पता है कि किसका पता है बी का, जिसका वैल्यू क्या है 17। और हम लोग यहाँ पे ये और इसका वैल्यू भी ले सकते थे। और यहाँ पे जो हम लोग पहली बार जो लिए इसमें हम लोग इसका तब क्यों लिए, क्योंकि यहाँ पे दोनों अननोन क्वांटिटी का वैल्यू क्या होगा सेम होगा। इसी तरह आपको भी करना है, क्या हो जाएगा 9 माइनस ए इक्वल टू बी माइनस 9। आप ये और ये भी ले सकते हैं, ठीक है। तो देखिए 9
माइनस ए इक्वल टू बी का वैल्यू क्या है यहाँ से 17 माइनस 9, ठीक है। क्या हो जाएगा -9 माइनस 1 इक्वल टू 17 में 9 जाएगा तो कितना बचेगा 8, ठीक है। माइनस ए इक्वल टू 8, ये इधर जाएगा तो -9 हो जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा माइनस ए इज इक्वल टू, यहाँ पे ये साइन दे दीजिएगा, माइनस ए -1 माइनस माइनस कटेगा तो क्या हो जाएगा ए, और ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, हेंस ए इज इक्वल टू 1 एंड बी इज इक्वल टू 17, जो कि हम लोग को प्रूव करना है। इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। अगले वीडियो में हम लोग फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो स्टे कनेक्टेड।